नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। आइए, मैंने क्लास 10th का ये साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ गए हैं। ये क्वेश्चन सेलेक्टेड, देखिए बोला निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऐसे क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हैं जो कि 2018 में, 19 में, 20 में, 21, 22 यानी कभी न कभी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा, और लाइक करना नहीं भूलेंगे। और अगर कुछ आप इस पर सीखना चाहते हैं, आप देखिए इस चैनल पे अगर रीड क्लास पे आप कितना भी कमज़ोर हैं, मैथ में, साइंस में, आर्ट में, आपको जीरो लेवल से एडवांस तक सिखाएंगे। अगर आपको कुछ इस वीडियो में लाभ उठाना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्वेश्चन के लेवल से आपको पता चल जाएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, तो देखिए ऑक्सीकारक पूछेगा ना तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा H2। क्या हो जाएगा? H2 जो कि ऑक्सीकारक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। देखिए आप लोग समझिएगा, पीएच का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। हम बेसिक से थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। देखिए पीएच का जो मान होता है वो 0 से लेकर के कहाँ तक, 14 तक। पीएच का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 14 तक। देखिए अगर 7 है तो वह उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन होगा। 7 से कम है तो अम्लीय होगा। याद देखिए आप लोग, अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। 3 चीज़ इसमें याद रखना है। बोलेगा कि पीएच मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 14 तक। तो 7 अगर है तो उदासीन विलयन के पास, उदासीन मतलब अगर 7 है तो उदासीन होगा, जिसका पीएच मान 7 होगा तो उदासीन होगा। क्या होगा? उदासीन। अगर 7 से कम है पीएच का मान तो अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। यानी कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, यानी आपका 7 से नीचे होगा तो अम्लीय होगा, अगर 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। तो हमको पूछा क्या है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, नहीं होगा, 7 से कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर क्षारीय पूछता तो 7 से अधिक मारते, अगर उदासीन पूछता तो 7 मारते। एकदम आपको बेसिक से एडवांस तक बता रहे हैं ना, आपको वो जानकारी देंगे, शायद आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बस इस सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। चलिए अगर हो सके तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो समझिए, इसको हम बेसिक से आपको समझाएंगे। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र जो होता है वो होता है आपका Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। किस में दिख रहा है आपको? देखिए Na2CO3 आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए तो Na का फॉर्मूला, Na को हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम। इसका संकेत क्या होता है? सोडियम का संकेत Na होता है, और इसका परमाणु अगर भार पूछ दे, परमाणु संख्या, तो इसका 11 होता है। तो Na क्या हो गया? Na2 हमारा सोडियम हो गया, और CO3 जो है क्या होता है? कार्बोनेट। क्या होता है? CO3 कार्बोनेट। दोनों को मिला देंगे तो सोडियम कार्बोनेट, जो कि Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आई होप कि हम आप लोगों को समझा पा रहे होंगे और आप लोग समझ पा रहे होंगे। दोस्तों बहुत मेहनत से देखिए कितने लाइट ये आपका फ्रेश हम लोग सेटिंग करते हैं क्वेश्चन। इसको टाइपिंग करने में, प्रिंट करने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग एक लाइक तो जरूर आपका बनता है, आप लोग लाइक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि चूना पत्थर, भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? देखिए कहने का मतलब क्या होता है कि चूना पत्थर का वही सूत्र होता है। चूना पत्थर पूछ दे, या तो खरिया पूछ दे, या तो संगमरमर पूछ दे, तीनों का सेम ही रासायनिक सूत्र होता है। बड़ा विविध रूप है, यानी मिलता जुलता रूप होता है। तो चूना पत्थर क्या होता है? CaCO3, जो कि ऑप्शन नंबर डी प्यारा सा आपका देख रहा है बाबू लोग। आप लोग देखिए CaCO3, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, तीनों का रासायनिक सूत्र एक ही होता है, CaCO3। आप लोग 3 क्वेश्चन का आंसर एक ही में है, इसलिए मैंने टाइपिंग जिस समय कर रहा था तो सोचा कि एक ही क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन का आंसर सेम है उसको एक ही में रखने का प्रयास किया है, ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। आप जाइएगा एक बार पढ़िएगा, चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, तो तीनों का देखिए, तीनों का आंसर एक ही होता है, CaCO3। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है आपका कि जठर रस का पीएच मान लगभग है। यानी जठर रस जो होता है पीएच मान लगभग कितना होता है? तो याद रखिए आप लोग 1.2 लगभग, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ दे 7 क्या है तो उदासीन होता है, 14 क्षारीय हो जाएगा, 10 ये सब क्षारीय में आता है। देखिए 7 रहता तो उदासीन इधर, यानी आपको पहले भी समझा दिए। अगला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पीएच मान किसने दिया है तो सोरेनसन ने। किसने याद रखेगा?
पीएच मान का मान किसने ज्ञात किया था? सोरेनसन ने, साइंटिस्ट का नाम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये भी VVI क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग VVI इसको लगा लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी लोहा से जिंक लेपित, इन लोहे पर जिंक लेपित करते हैं हम लोग, उस पर लेप चढ़ाते हैं जिंक का, लोहे पर जिंक का परत चढ़ाते हैं। लेपित बोले परत बोले की बात है, तो लोहे पर जो हम लोग जिंक का परत चढ़ाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उस क्रिया क्या बोलते हैं हम लोग? तो गैल्वेनीकरण। याद रखिएगा 100% VVI आप लोग क्वेश्चन में क्या गैस पर निकाल के मिलाइएगा, इसको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इसको सेलेक्ट किए हैं। तो लोहे पर जिंक को परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग? गैल्वेनीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार है, देखिए आप लोग, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम लोग देख रहे हैं एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर आप मैथ भी पढ़ाते हैं। देखिए मैथ तो इससे भी बेहतर पढ़ाते हैं। मैथ का तो हम एक कीड़ा एक आपका कमजोरी, जितना भी कमज़ोर होंगे ना, आपको कीड़ा की तरह उस कमजोरी को मार देंगे। इसलिए आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैथ का वीडियो ऑब्जेक्टिव जाके देखिए, सब्जेक्टिव भी है, आप एक एक लाइन बाय लाइन आपको समझा दिए। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हम वहाँ पे जाकर देख लें। ठीक है, आप लोग देखिए, वहाँ पे जाके देखने के बाद पता चलेगा, कमेंट कीजिएगा कि हम किस तरह से मैथ पढ़ाए हैं। ठीक है, हम समझ रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक कौन होगा? देखिए CN बोला कि HCN CCl4, जो कि ये आपका आयनिक यौगिक, क्या इसको बोलते हैं हम लोग? CCl4 आयनिक यौगिक का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला इस प्रकार है, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? एक बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कितने बजे आप पढ़ाते हैं, अपलोड करते हैं वीडियो मैथ का? देखिए वीडियो हमारा 6 और 6:30 से बीच के, सुबह में 6 से लेकर के 6:30 के बीच अपलोड हो जाता है। आप उस समय बेल आइकन दबा दीजिए, अपने आप नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन इसको समझते हैं कि बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिए बॉक्साइड एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। किसका है? बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है, यानी सबसे क्रियाशील धातु मतलब मजबूत कौन सी धातु है क्रियाशील में? तो देखिए याद रखिएगा आप लोग सोडियम, क्योंकि सोडियम का खुला में छोड़ देने में क्या होता है? केरोसिन तेल में। तो ये आप लोग, वो पूछता है कि वह कौन सा धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम ही है। और पूछता है कि वह कौन सा धातु है जिसे चाकू से, ध्यान दीजिएगा, चाकू से आसानी से काटा जाता है? ये सोडियम ही है। केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम बता दें आपको डिटेल में, थोड़ा सा देखिएगा। केरोसिन, अगर केरोसिन तेल में बोले कि तेल में डुबा कर रखा जाता है तो सोडियम को ही चाकू से आसानी से कौन सा धातु काटा जाता है? सोडियम से ही। ये सोडियम को ही, ये तीनों क्वेश्चन सोडियम से मिलता है। अधिक क्रियाशील सोडियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 आंसर आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप जो है ना, आप सिर्फ इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सारे डाउट आपका खत्म हो जाएगा। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? याद रखिएगा, इसका क्या होता है? C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH। तो देखिए किधर है, खोजिए, इसमें खोजिए ऑप्शन नंबर में। आप लोग सीधे सोचते हैं कि सर सब सर ही करके देंगे, आपको तो दिखता होगा ना, आप भी तो लगा सकते हैं ना। ठीक, देखिए खोजिए ना, C2H5OH किसमें है? तो दिख रहे हैं क्या है? C3 नहीं है, बी नंबर देखिए, C2H5OH, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ये आपका इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या, यानी आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या पूछ रहा है। क्षैतिज बोले या आवर्त पूछे, एक ही बात है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका 7 होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर यहीं पे पूछ ले कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। वहाँ पे हम आप लोग हर एक डाउट को क्लियर करते हैं। देखिए बता देते हैं, यहीं पर अगर पूछ देता वर्ग तो 18 आंसर होता। क्या होता? यहीं पर पूछ देता वर्ग, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, तो 18 होता ऑप्शन तो नहीं 18 होता। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोगों को। मानव में डायलिसिस थैली है, क्या है बताइए? तो नेफ्रॉन या न्यूरॉन। देखिए आप लोग सोचते हैं कि सर ही सब क्वेश्चन बता दें, नहीं बताएंगे। इसका क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा, इसलिए हम लोग छोड़ें। देखिए और एक आपको हिंट्स दे रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। देखिए मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन है या न्यूरॉन है? आपको यही हिंट्स दे रहे हैं कि दोनों में से कोई एक ही होगा। अब कौन होगा, ए होगा कि बी होगा? इसको आपको क्या करना है,
कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक ना। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना है। चलिए देखते हैं कौन कौन आंसर देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। देखिए एक क्वेश्चन तो आप लोग को होमवर्क दे दिए, इसलिए हम अगला इसको बताने का प्रयास करें। देखिए निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी, सबसे पहले समझिए उभयलिंगी का मतलब क्या होता है। वैसा जीव जिसमें दोनों लिंग हो। कौन लिंग, नर वाला लिंग और नर और मादा। कौन, नर और मादा, दोनों का लिंग एक ही जीव में हो, उसे हम लोग उभयलिंगी कहते हैं। तो उभयलिंगी में कौन आता है, केंचुआ, दोनों लिंग इसमें उपस्थित है, मानव का भी और यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों लिंग इसमें उपस्थित है, इसलिए बोलते हैं केंचुआ को उभयलिंगी। भी आयोटी प्रश्न, क्वेश्चन के लेवल से आपको पता चलेगा। और एक ही क्वेश्चन में हम 2-3 आंसर आपको देते हैं, ताकि कभी एग्जाम में आए तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कुटपाद किस में पाया जाता है। पैरामीशियम ऑप्शन नहीं है। तो देखिए कुटपाद किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग, कुटपाद जो है ना ये आपका किस में पाया जाता है, बताइए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुटपाद किस में पाया जाता है। तो अमीबा में, देखिएगा लिखिएगा, क्या लिखिएगा, अमीबा में। कुटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा अपना भोजन कहाँ से पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा। उल्टा क्वेश्चन पूछा है कि देखिए उल्टा क्वेश्चन पूछा क्या है कि कुटपाद किस में पाया जाता है, तो अमीबा में। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि अमीबा अपना भोजन कहाँ से पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा। दोनों क्वेश्चन घुमा के देता है। देखिए एकदम डिटेल बेसिक से आपको समझाएंगे, आप 100% आपका माइंड में सेट हो जाए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए ऑप्शन इसका यहाँ दिया है, देखिए अमीबा, जो कि हम अभी आपको आगे बताए थे। करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन अगला है ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या है, तो ऑक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। देखिएगा आप लोग सिर्फ ऑप्शन पर नहीं जाइएगा, ऑप्शन यहाँ 4 नहीं है, एक ही है जो कि आंसर है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग समझदार है, आप लोग तो खुद समझते होंगे, ठीक है। चलिए आंसर से मतलब है ऑप्शन, हमको क्या, वहाँ 4 ऑप्शन देगा तो एक तो आंसर हमको चुन लेना है, तो हमको आंसर चाहिए ऑप्शन में। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बताइए आप लोग ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा। लीवर होगा, अग्नाशय, दोनों में से कोई एक ही होगा। लीवर होगा कि अग्नाशय होगा, हम कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन कौन बता रहे हैं, बताइए। देखिए बोल रहे हैं शिवराज जी कि सर ए नंबर होगा, आपका 100% करेक्ट सही आंसर है। देखिए मनुष्य के शरीर में कौन सा सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर ए आपका लीवर, आपका ठीक है शिवराज जी, आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी तरह कमेंट करते रहिए, ताकि हम भी जाने कि आप लोग कितना जानकारी है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो देखिए लेमना क्या है, लेमनेशिया ये नहीं होगा, लेमनिया नहीं होगा, प्लाज्मोडियम ये भी नहीं होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं निम्नलिखित जीव में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा। तो याद हो, लिखिए ईस्ट क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, ये में दीर्घ का आधा सॉरी, देखिए ईस्ट में होता है, किसमें, जो कि ऑप्शन नहीं है, जो कि आप लोग ईस्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, ये सही होगा। देखिए देखिए इधर तो आ गया ईस्ट, देखिए ना यहाँ पे है, देखिए आप लोग ईस्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ सी है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब तक हम जो भी प्रयास किए, आई होप कि आप लोग पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो गए, आप लोग समझे होंगे। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस प्रकार और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।